कहते हैं कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। उनकी मासूमियत पर हर कोई अपना दिल हार बैठता है, लेकिन आज की कहानी इन सभी भ्रम को तोड़ देगी। एक वक्त के लिए तो यह कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है। दरअसल कहानी में लगभग 8 साल का एक लड़का सीरियल किलर बन जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। यह लड़का न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर बन गया। तो आइए इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। दरअसल यह सच्ची घटना बिहार का जिला बेगूसराय का है। बेगूसराय जिले से सटे मुसहरी गांव लगता है। जून 2007 की यह कहानी है। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। एक महिला अपने 6 महीने की बच्ची, जिसका नाम खुशबू होता है, उस बच्ची को स्कूल के आंगन में एक पेड़ के नीचे बैठकर सुला रही थी। उस महिला का नाम चुनचुन देवी होता है। इस तरह से काफी वक्त हो जाता है, जिसके बाद वह बच्ची सो जाती है। उसके बाद वह महिला बाकी बचे काम को करने के लिए बेटी को वहीं चारपाई पर सुलाकर वहां से चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जब लौटकर वापस आती है तो उसकी बेटी उस चारपाई पर नहीं मिलती है। उसके बाद वह थोड़ा परेशान हो जाती है, इसलिए अपनी बेटी को लेकर इधर उधर आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। लोगों से घर घर में जाकर पूछने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बेटी खुशबू कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। चुनचुन देवी की बच्ची मिलती ही नहीं है। वह परेशान होकर रोने लगती है, जिसके बाद बाकी घर वाले और मोहल्ले के लोग भी आ जाते हैं। सभी लोग चुनचुन देवी के बच्ची को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बच्ची नहीं मिलती है। जिसके बाद वह सीधा भगवानपुर थाना पहुँचती है। वहाँ पर सभी कहानी को बयां करती है। उसके बाद वहाँ के SHO मौके पर अपनी टीम के साथ आते हैं, यह पता करने के लिए कि आखिर मामला क्या है। लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगती है। चुनचुन देवी से पुलिस कई तरीके का सवाल पूछती है। इसी बीच चुनचुन देवी को याद आता है कि जिस वक्त मैं यहाँ से जा रही थी, उस वक्त अमरजीत सदा मौजूद था। जिसके बाद वह अमरजीत सदा से पूछती है कि बेटा, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? तो अमरजीत सदा हंसने लगता है। तभी उस महिला को थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है। उसकी बेटी गायब है, यह बच्चा हंस रहा था। वह पुलिस के पास जाती है और जाकर कहती है कि मेरा बच्चा इसी के पास है, इससे पूछो। अमरजीत करीब 8 साल का होता है। लेकिन पुलिस यह बात मानने को तैयार नहीं थी कि कोई 8 साल का बच्चा किसी बच्ची को कैसे गायब कर सकता है। पर जब महिला ज्यादा ही जिद करने लगती है, तब उस 8 साल के बच्चे को पास बुलाकर उससे पूछा जाता है कि बेटा, क्या तुमने खुशबू को देखा है? वह बच्चा पुलिस के सामने भी हंसने लगता है। वह हंसते मुस्कुराते कहता है कि हाँ बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे बिस्किट खिला दो। पुलिस ने कहा ठीक है, बिस्किट खिला देंगे, लेकिन बताओ तो सही कहाँ है? वह बच्चा कहता है कि जब तक बिस्कुट नहीं खिलाओगे तब तक नहीं बताऊंगा। तभी दुकान से बिस्किट मंगाए जाते हैं। बिस्किट मंगाने के बाद उसको दिया जाता है। अमरजीत सदा आराम से बिस्किट खाता है। वहाँ गाँव के लोग भी होते हैं। बहुत सारे लोग बस यह बात जानने के लिए इंतजार कर रहे थे कि आखिर वह खुशबू है कहाँ। वह पूरा बिस्किट खाता है। उसके बाद उसको पूछा जाता है कि बेटा, क्या तुमने खुशबू को देखा है? वह कहता है कि खुशबू को मारकर सुला दिया है। और जैसे ही यह बात बोलता है कि खुशबू को मारकर सुला दिया है, तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था। वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार बच्चा बोल क्या रहा है। पुलिस वाले ने उसको फिर से पूछा, बेटा तुम क्या बोल रहे हो? उसने कहा, मैंने उसको मारकर सुला दिया है, वह सो रही है। पुलिस वाले कहते हैं, कहाँ सुलाया है? तब वह कहता है कि अभी एक और बिस्किट का पैकेट देना पड़ेगा, तभी बताऊंगा। अब एक और बिस्किट का पैकेट दिया जाता है। उसके खाने के बाद वह बच्चा स्कूल से जंगल की तरफ जाता है। लगभग आधा किलोमीटर दूर जब जंगल की तरफ पहुंच जाता है, वहाँ छोटी सी झाड़ियाँ थी। झाड़ियों के पास में कुछ पत्तों से ढके हुए थे। पत्तों के नीचे लड़की पड़ी हुई थी। उसने गड्ढा जितना भी खोद सकता था, उतने गड्ढे में उसने उसको दबा रखा था। जैसे ही पुलिस वाले ने उस कूड़े कबाड़े को, उस मिट्टी को हटाकर देखा, तो सचमुच खुशबू उसके अंदर से निकल आती है। यह खबर चारों तरफ फैल जाती है। जो बच्चा अभी तक बोल रहा था कि उसने उसको मारकर सुला दिया है, वह सचमुच ऐसा बोल रहा था। उस बच्चे से पूछा जाता है कि तुमने यह सब कैसे किया? वह कहता है कि जब खुशबू की मम्मी यहाँ से चली जाती है तो वह वहीं पर था, स्कूल के उस आंगन में खेल रहा था। खेलते खेलते देखता है कि वह बच्ची आराम से सो रही थी। तभी उसे अपनी गोद में उठाता है। उस बच्ची का उम्र लगभग 6 या 7 महीने के आसपास रही होगी। उसे वहां से लेकर दूर जाता है। जंगल में जाने के बाद उसको रुलाता है। उसे रोता हुआ देख उसे हंसी आ रही थी। अमरजीत लगातार हंस रहा था। तभी उसने पास में पड़ा हुआ एक पत्थर को उठाकर उस लड़की को मारता है। उसके बाद उसने उसको मारता ही रहा।
तब तक उसको मारता रहा जब तक कि खुशबू के प्राण नहीं निकल जाते। वहीं छोटा सा गड्ढा खोदने के बाद दफन कर देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन पुलिस उससे पूछताछ करती है तो पुलिस को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस वाले उसको सीधा भगवानपुर थाने में लेकर आते हैं। यह खबर पूरे बेगूसराय में आग की तरह फैल जाती है। अब पुलिस वालों ने एक बार फिर से बिठाते हैं। उससे पूछते हैं कि बेटा, क्या तुमने कभी पहले भी किसी को मारकर सुलाया है? वह हंसने लगता है। हंसते हुए कहता है कि मुझे एक बिस्किट का पैकेट और चाहिए। अगर मुझे बिस्किट दोगे तो ही बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। बिस्किट फिर से मंगाया जाता है, उसको दिया जाता है। उसके बाद फिर पूछा जाता है कि बेटा क्या बात है, बताओ। तभी वह कहता है कि उसकी 6-7 महीने की जो छोटी बहन थी, उसकी बहन भी ऐसे ही घर में लेटी हुई थी, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए जब उसके माँ बाप वहाँ पर नहीं होते हैं तो उसने उसको भी पीट पीट कर इसी तरह से मार दिया था। जब माँ बाप घर में आते हैं, अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर विचलित हो जाते हैं। माँ बाप ने अपनी आंखों से जो दृश्य देखा उन्हें यकीन नहीं हो रहा था और उन्होंने जानबूझकर इस मामले को थाने तक नहीं पहुँचाया, क्योंकि बेटी तो हाथ से निकल चुकी थी। यदि बेटे की शिकायत थाने में कर देते तो शायद बेटा भी पूरी लाइफ जेल में ही सलाखों के पीछे काटता। इसलिए माँ बाप ने इस बात को दबा दिया। इसकी असलियत जानने के लिए पुलिस ने माँ बाप को थाने बुलाती है। थाने में आने के बाद इस बात की पुष्टि की जाती है। दोनों मान लेते हैं कि यह बात बिल्कुल सही है। उनका कहना था कि हम अपने बेटे को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने यह बात पुलिस तक नहीं पहुंचाई। उस बच्चे से एक बार फिर से पूछा जाता है, इसके अलावा तुमने किसी और को मारकर सुलाया है? तो बच्चा फिर मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए जो बताता है उस पर पुलिस हैरान हो जाती है। दरअसल यह खुशबू की तीसरी घटना थी। इसके ठीक 9 महीने पहले की कहानी सुनाना शुरू करता है। कह रहा था कि उदय उसका चचेरा भाई है। वो और हम दोनों साथ में बहुत खेलते थे। वह बहुत हंसता था, लेकिन जो ज़्यादा हंसता था उसे अच्छा नहीं लगता था। उसे रोना बहुत अच्छा लगता था। उसने कहा तू रो, लेकिन वह रो नहीं रहा था, इसलिए उसे गुस्सा आ गया। उसने पत्थर उठाया और अपने ही चचेरे भाई को तब तक मारता रहा जब तक कि उसका चचेरा भाई मर नहीं जाता है। जब यह बात परिवार के लोगों को पता चलती है कि अमरजीत सदा कत्ल कर दिया है, तब उसके माँ बाप और उसके चाचा यह बात भी ठीक वैसे ही जैसे उसने सगी बहन के मामले को दबा लिया था, वैसे ही चचेरे भाई की मौत को भी उन्होंने दबा लिया था। किसी को भी इस बात का भनक नहीं लगने दी थी कि उस बच्चे ने एक के बाद एक 3 कत्ल कर डाले थे। यदि पहले ही घटना में पुलिस तक यह बात पहुंची होती तो उसका इलाज कराया जाता, वह ठीक हो जाता। लेकिन उन्होंने उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। पुलिस ने आगे की कानूनी कार्यवाही करने के बाद बच्चे को बाल सुधार गृह भेजा जाता है, जहां पर मनोचिकित्सक के जरिए इस मामले की जांच होती है कि एक छोटा सा बच्चा आखिरकार कुछ ही महीनों के दरमियान में वह 3 मर्डर कैसे कर सकता है। बातचीत करते करते पता चलता है कि उसे कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की बीमारी है, जिसमें दूसरों को दुख देकर खुशी मिलती है, और अमरजीत सदा ऐसा ही कर रहा था। इसे बाकी लोगों को दुख में देखकर खुशी हो रही थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 8 साल की उम्र में अपराध करने वाला यह बेगूसराय नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का पहला ऐसा केस था। जब इस मामले की गूंज पूरी दुनिया में फैलती है तो पूरी दुनिया में यह सबसे छोटी और सबसे कम उम्र का सीरियल किलर होता है। पुलिस वाले उस बच्चे को बाल सुधार गृह में रखते हैं, क्योंकि बाल सुधार गृह में अगर ऐसा कोई अपराधी होता है तो 3 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता। इसलिए मामला फिर कोर्ट तक पहुंचता है। कोर्ट में जाने के बाद उसकी बीमारी को देखते हुए उन्हें लग रहा था कि ऐसा ना हो कि यह जिस सेल में रहेगा उस सेल में बच्चे भी होंगे। उन बच्चों को मारकर कहीं और बड़ा अपराधी ना बन जाए, इसलिए इसको एकांत जगह में रखा जाता है। हर वक्त इस पर नज़र रखी जाती थी। धीरे धीरे समय के साथ बड़ा हो रहा था। 3 साल पूरे हो रहे थे। तब कोर्ट ने फैसला लिया कि इससे कम से कम 18 साल की उम्र तक ऐसे ही बाल सुधार गृह में रखा जाए, और जब तक कि ठीक ना हो जाए, सही से व्यवहार न करे, दूसरों को देखकर खुश ना हो, तब तक इसको बाहर न निकाला जाए। साल 2015 में जब लगभग 18 साल का हो जाता है तब उसको जेल से बाहर निकाला जाता है। बाहर निकलने के बाद उसको एक नया नाम, नई पहचान, नई जगह पर उसको भेजा जाता है ताकि लोग उसके साथ सामान्य व्यवहार कर सके। यदि किसी को इस बात का भनक लग जाएगी कि उसने बचपन में 3 कत्ल कर दिए हैं तो कोई भी बच्चा इसके साथ रहेगा नहीं, कहीं भी इसको कोई नौकरी नहीं देगा, कोई परिवार इसके साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ेगा।
यही सोचकर उसकी पहचान को पूरी तरह से गोपनीय कर दिया जाता है ताकि किसी पर इस बच्चे का भविष्य में कोई असर ना पड़े। यह एक ऐसी बीमारी थी जो आगे चलकर समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता था, लेकिन समय रहते इसका इलाज कर दिया गया। आप इस बच्चे के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।